उत्तराखंड का पहाड़ी गांव देवगिरी अपनी घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में एक प्राचीन किंवदंती है, कपाल की छाया। कहते हैं कि पहाड़ के एक पुराने मंदिर में एक तांत्रिक अपनी साधना अधूरी छोड़कर मर गया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी उसकी साधना में खलल डालता है वह उसकी छाया बन जाती है। 2010 की बात है। दिल्ली से आए 3 दोस्त आरव, समीर और नील ट्रेकिंग के लिए देवगिरी पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, मंदिर के अंदर मत जाना, वहां कपाल की छाया है। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा। उन्हें एडवेंचर चाहिए था। तीनों रात में मंदिर के पास पहुंचे। यह जगह वीरान थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। मंदिर के चारों ओर घने पेड़ और एक भयानक सन्नाटा था। आरव ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू की। समीर और नील ने मंदिर के अंदर जाने की जिद की। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक टूटा हुआ कपाल खोपड़ी रखा हुआ था, जिसके चारों ओर राख का चक्र बना हुआ था। नील ने खोपड़ी को उठाने की कोशिश की। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन मेरी साधना में बाधा डाल रहा है? मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा इतनी तेज थी कि उनके कैमरे और टॉर्च बंद हो गए। समीर ने फोन की लाइट ऑन की तो देखा कि खोपड़ी अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। नील अचानक चीखने लगा, कोई मेरे अंदर आ रहा है, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज भारी और गूंजदार हो गई, जैसे कोई और बोल रहा हो। आरव और समीर किसी तरह नील को खींचकर मंदिर से बाहर लाए। बाहर आते ही नील बेहोश हो गया। अगली सुबह नील ने खुद को नहीं पहचाना। वह बार बार कह रहा था, मैं अब नील नहीं हूं, मैं उसकी छाया हूं। गांव वालों ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि नील के शरीर में तांत्रिक की आत्मा घुस गई है। उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने 7 दिनों तक यज्ञ किया, लेकिन इसके बाद भी नील सामान्य नहीं हो पाया। वह कभी कभी चुपचाप मंदिर की ओर देखता रहता और कहता, मैं वापस आऊंगा। आज भी देवगिरी के लोग उस मंदिर के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि वहां कपाल की छाया अब भी अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है।